नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, एक समझदार सांप की कहानी का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने हाजिर है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब सांप ने नाग को ये कथा सुनाई। गंगा नदी के तट पर ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम के कुलपति थे महर्षि याज्ञवल्क्य। एक बार जब महर्षि गंगा में स्नान कर वापस लौट रहे थे तो उनके हाथ पर किसी बाज के पंजे से छूटी हुई एक छोटी सी चूहिया आ गिरी। महर्षि को उस पर दया आ गई। महर्षि ने अपने तपोबल के प्रताप से उसे एक कन्या बना दिया और अपने आश्रम ले आए। वहां जाकर उन्होंने अपनी संतान विहीन पत्नी से कहा, भद्रे, इस कन्या को ले जाओ और इसे अपनी ही कन्या मानकर इसका पालन पोषण करो। महर्षि की पत्नी ने उस कन्या का लालन पालन उसे अपनी पुत्री मानकर ही किया। जब उस कन्या की अवस्था विवाह योग्य हो गई, महर्षि की पत्नी ने कहा, आर्य, हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, अब इसके विवाह का प्रबंध कर देना चाहिए। ये सुनकर महर्षि ने भी सहमति व्यक्त की और कहा, तुमने ठीक कहा भद्रे। रजोदर्शन से पूर्व कन्या को गौरी कहा गया है। रजोदर्शन के बाद वो रोहिणी हो जाती है। जब तक उसके शरीर में रोए नहीं आ जाते तब तक वो कन्या कहलाती है और स्तन रहित होने तक नगनिका कही जाती है। यदि कन्या अपने पिता के घर ऋतुमती हो जाती है तो पिता के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः कन्या के ऋतुमती होने से पूर्व ही उसका विवाह कर देना चाहिए। अतः मैं शीघ्र ही इसके विवाह का प्रबंध करता हूँ। तब महर्षि ने अपने तपोवन के प्रताप से भगवान भुवन भास्कर सूर्य का आह्वान किया और अपनी कन्या को बुलाकर पूछा, पुत्री, यदि तुम्हें संसार को प्रकाश देने वाला आदित्य सूर्य का एक नाम पति रूप में स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा विवाह इनके साथ कर दूं। पुत्री बोली, नहीं तात, इनमें तो बहुत ताप है, मुझे पति के रूप में ये स्वीकार नहीं। इनसे अच्छा कोई अन्य वर चुनिए। महर्षि ने सूर्यदेव से पूछा कि वे कोई अपने से अच्छा वर बताएं। तो सूर्यदेव ने कहा, मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ मेघ है जो मुझे ढककर छिपा देते हैं। महर्षि ने तब मेघदेव का आह्वान किया और कन्या को बुलाकर इसकी इच्छा जाननी चाहिए। तो वो बोली, नहीं तात, मुझे ये भी स्वीकार नहीं, ये बहुत काला है, कोई इससे भी अच्छा वर चुनिए। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है। तो मेघ ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ तो पवन है, वो जब चाहे हमें किसी भी दिशा में उड़ा ले जाते हैं। इस पर ऋषि ने पवन देव को बुलाया। तो ऋषि पुत्री कहने लगी, नहीं तात, मैं इससे भी विवाह नहीं कर सकती, ये तो बहुत चंचल है। मुनि ने पवन से भी पूछा कि तुमसे श्रेष्ठ कोई अन्य वर मेरी कन्या के लिए हो तो उसका नाम बताओ। पवन ने तब पर्वत का नाम लिया और कहा, पर्वत मुझसे अधिक बलवान है, वो जब चाहे मेरी शक्ति को कमजोर कर देता है, उसके अस्तित्व के आगे मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। ऋषि ने पर्वतराज को भी बुलाया, किंतु ऋषि पुत्री ने ये कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि ये तो बहुत कठोर और गंभीर है। तब पर्वतराज ने महर्षि के पूछने पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम बताया। पर्वतराज ने कहा, देव, चूहा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो मेरे कठोर पाषाणों में भी छेद कर डालता है। ये तो मुझे जड़ से इतना खोखला कर देता है कि मेरा अस्तित्व ही ढह जाता है। मुनि ने तब मूषक राज को बुलाया और अपनी कन्या से उसके विषय में विचार करने को कहा। तो ऋषि कन्या पहली ही दृष्टि में उस पर मोहित हो गई और बोली, तात, यही मेरे लिए उपयुक्त वर है, मुझे मूषक बनाकर इनके हाथों में सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से फिर उसे चूहिया बना दिया और मूषक के साथ उसका विवाह कर दिया। ये कहानी सुनाकर रक्ताक्ष ने स्थिर जीवी से कहा, इसीलिए कहता हूँ कि जाति प्रेम सहज ही नहीं छूटता। तुम मरकर उल्लू योनि में जन्म लेना चाहते हो तब भी तुम्हारा जाति प्रेम थोड़े ही छूटेगा। तुम तो उल्लू योनि पाकर भी उल्लूकों का अहित और अपनी जाति का हित ही करोगे। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें